रिपोर्टर हम इस वक्त खड़े हैं जोगियापुर पुल पे और पुल के पास ये रास्ता जाता है। आज जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा आज यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था, हम बता दें आला अधिकारियों द्वारा। और आज उन्होंने कानून व्यवस्था पर बैठक भी की और जगह जगह भ्रमणशील उनका कार्यक्रम भी लगा था। चौकिया धाम का स्थलीय निरीक्षण भी किया था और क्षेत्रों में उन्होंने कार्यों को देखा कि किस तरह से यूपी की कार्य चल रही है, उस पर योजना पे उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया था। आज देख सकते हैं नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, शिविर का काम चल रहा है, उन्होंने यहाँ पर आकर निरीक्षण भी किया। हालांकि और बताएं कि कार्य को जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए और आने जाने में काफ़ी शासन की जो भी कार्य योजना है उस कार्य योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम करें। और इन्होंने डीएम जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है, अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होती तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कानून व्यवस्था के साथ साथ मीटिंग भी किया और कानून व्यवस्था को देखते हुए हो गया। आइए सीडीओ साहब आ गए। ये फोटो लेके बाहर आना है, अंदर नहीं रहोगे आप सुबह मीटिंग में। ठीक है, पता है आपको, आपकी जिम्मेदारी करवा। आज की इस समीक्षा बैठक में उसके हैं होंगे नहीं तो भले तो बाइट है, इस चीज़ का बात करता हूँ, देखता हूँ मतलब उसका है नहीं। चाचा क्या कहना चाहेंगे, सड़क खुद चुकी है? क्या कहेंगे बताइए। एक हफ्ता 15 दिन हो गया, बस ऐसे ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। परेशान है पूरी पब्लिक, दुकानदारी एकदम खत्म है जी। क्या करेगा आदमी बताइए। जनता परेशान आने जाने, एकदम परेशान है। कहीं से कोई रास्ता है यहाँ तक आने जाने इन के लोगों लिए? को चाहिए कि एकदम रास्ता बना दे, उधर से एक तरफ से तो निकलता रहे आदमी। कोई रास्ता है कहीं कोई जाने में? रास्ता नहीं, गली कुच्ची से है तो छोटे छोटे पतली सी गली, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। प्रशासन को कहीं न कहीं से रास्ते को व्यवस्था देना चाहिए। प्रशासन छोड़िए, इन्हीं लोगों को देना चाहिए। इतना चौड़ा रास्ता, एक तरफ मट्टी आप डालिए ना, एक तरफ से पब्लिक को निकलने दीजिए, मोटरसाइकिल और साइकिल वाले को निकलने दीजिए, पैदल वाले को निकलने दीजिए। बहुत दिक्कत है, देखिए अब क्या करते हैं ये लोग। आज आला अधिकारियों द्वारा यहाँ पे चेक भी किया गया था। अब आला अधिकारी तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, मुँह ऐसे आए और निकल गए। तब क्या आला अधिकारी आते हैं तो बस ये लोग फटाफट सही कर देते हैं और बस आला अधिकारी हाँ निकल गए। अच्छा, उनको पब्लिक की परेशानी से क्या जानकारी है? जब यहाँ 2 घंटा रहे तब तो पता चलेगा कितनी पब्लिक परेशान है। आला अधिकारी के सामने एक भी गाड़ी इधर से उधर चली गई हो तो आप बताएं। आप देख रहे हैं ना, खुद देख रहे हैं जी, सड़क उतना चौड़ा, गाड़ी एक तरफ से निकल सकती है लेकिन ये लोग निकलने नहीं देते। जितना
गाड़ी नहीं निकलने दी है। पूरा मट्टी ला दिए, इस तरफ आप ला दिए, इधर से सब मोटरसाइकिल साइकिल भी जा सके। इतनी चौड़ी सड़क है, आप देख रहे हैं ना, उसके बाद भी एक तरफ से नहीं निकलने देते। क्या करें? बम्बा टूट रहा है, छोड़ दे रहा है, बनाना चाहिए ना। और देख सकते हैं ये नाली का काम चल रहा है, पैसा स्ट्रीट काम खोद के चल छोड़ रहा दे, है। जनता परेशान पूरा जो है जनता यहाँ के परेशान हो चुकी है। जो किस तरह से जनता आता है, को आने देखिए, पूरा पानी बह रहा है, ये मट्टी कीचड़ से सड़कें गिरे पड़े। जनता का अगर पाइप टूटा उसको बनाओ ना, प्लम्बर लेके तोड़ के छोड़ दे रहे हैं सब। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, दुकानदार लोग देख सकते हैं। अंकल जी, ये तो बड़ा वाला गड्ढा तो आज खुदा है, आज ही खुदाई जा रही है। वो यहाँ से वहाँ तक खुद ही रहा है। इसके पहले अगर सही मायने में आप देखें तो इसके पहले इससे मोटी बड़ी पाइप पड़ी है जी। इसके नीचे। इसके तो उसका क्या मतलब है? फिर ये पाइप आप अलग से डाल रहे हैं, क्या मतलब है? उसी पाइप को इस्तेमाल कर लेते आप। इतनी चौड़ी, उससे चौड़ी पाइप पड़ी हुई है। बोल रहे थे टूट गया है इसलिए उसको चेंज कर रहा है। तो जहाँ टूटा है वहाँ चेंज कर लेते आप। पूरा रोड खोदने की क्या बात? क्या जरूरत? जहाँ टूटा है वहाँ चेंज कर लेते आप। या बजट ज़्यादा हो उसके लिए काम दिखाने के लिए थोड़ा। अरे अब ये सरकार चली जाएगी तो ये भी बंद हो जाएगा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। अभी एक लोग चाहते नमामि बोले- गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। अब देखिए क्या होता है, भगवान जाने भाई। ये चाचा बोले कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फायदा होगा, भविष्य में जौनपुर सुधर जाएगा। हाँ, सुधर जाए तो अच्छी बात है, सुधर जाए तो अच्छी बात है ना भाई, हम भी खुश हो जाएंगे। जो सरकार है चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए उसको देखते हुए ये कार्य तेजी से करा रही है। करा रही है तो ठीक है, अगर कार्य सुधर जाता है तो हम भी बहुत खुश हैं। इससे तो झंझट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप देख लीजिए कितनी पतली पाइप है, इसके पहले तो उसकी 2 गुनी पाइप पड़ी। आप ये सोचते हैं पूरे शहर की गंदगी इतनी पतली पाइप से निकाल देंगे? ये किनारे पूरी पाइप इससे चौड़ी पड़ी, निकाल ही नहीं पाते, तो इससे क्या निकालेंगे? आपका चाचा, आपका क्या कहना है? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो सही है हमारी, सरकार इस पर सरकार से क्या आप अपील करना चाह रहे हैं? अपील सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि ठेकेदारों को टाइट कीजिए, कायदे से काम करवाइए। जी, मतलब ठेकेदार शुद्धता काम में शुद्धता। भ्रष्टाचार क्या कर रहे हैं, उनको जो उनको मिला हुआ है इस तरह से करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले का भी देखना चाहिए ना कि क्या पड़ा है क्या नहीं है। आप देखिए इधर इतनी मोटी पाइप पड़ी है, उसका क्या ही औचित्य है? अगर ये पाइप डाल रहे हैं तो उसका भी तो औचित्य है, उसी को इस्तेमाल में ले लेते। इतनी मोटी पाइप, इससे मोटी पाइप पड़ी हुई है, उसी को ले लेते। ये तो रनिंग में पाइप है ना, इसको ले लेते। इसके नीचे जो पाइप पड़ी उसको छोड़ देते, रनिंग वाली ले लेते। तो जनता परेशान है आने जाने की। क्या नाम है चाचा आपका? अवध बिहारी से। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ। महोदय द्वारा जनपद जौनपुर का बहुत ही विस्तार से निरीक्षण किया गया। जैसा आपने देखा, सबसे पहले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक थी। उसमें जो भी हमारे ज़िले में विभिन्न विभागों की विकास की योजनाएं चल रही हैं, उसका बहुत गहराई से उन्होंने निरीक्षण किया और अपने सुझाव भी दिए। जिन जिन बिंदुओं पे ज़िला थोड़ा पीछे चल रहा था उस पर सुधार के भी निर्देश दिए और जहाँ पे अच्छा कार्य चल रहा था उसको उन्होंने अप्रिसिएट किया। कानून व्यवस्था के संबंध में भी एक रिप्रेजेंटेशन उनके सामने रखा गया और क्या क्या कार्य हुए हैं इसके बारे में बताया गया। उसके बाद फिर नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के उसमें जो सीवरेज का काम चल रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो जगह जगह पे सड़कें खोद के बनाई जा रही हैं, तो उसका स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने किया। जो STP में हमारे नालों का 3 नाले अभी टैप किए गए उसके बारे में बताया गया और ये पॉइंट भी उनके सामने रखा गया कि खुदाई के कारण पूरा शहर हमारा लगभग खुदा पड़ा है, तो इसका रेस्टोरेशन का काम एजेंसी को निर्देशित किया गया, जल्दी करें, थोड़ा इसमें लापरवाही होती है। तो इसके लिए मुख्य सचिव महोदय ने संबंधित MD साहब को भी निर्देशित किया है और संभवतः आगे आने वाले समय में वो भी विजिट करेंगे और काम की गति तेज होगी। इसके बाद से चौकिया धाम का निरीक्षण और किला का निरीक्षण किया गया, जो कि ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है। और फिर गाँव में हम लोगों ने एक अमृत सरोवर तैयार किया था और वहाँ पे पंचायत वन और विद्यालय था,
तो उस गांव का निरीक्षण माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया, वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। कुल मिला के सरकार की जो योजनाएं हैं और ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कैसा है, कहाँ पे क्या कमियां हैं और इसमें क्या और आवश्यकता है इसको आगे बढ़ाने की, उसके बारे में। मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए? मेडिकल कॉलेज का काम जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए उन्होंने। और जैसा आपको पता है कि अभी हमारा क्लासेज वहाँ पे 2 साल के बच्चों का एडमिशन हो गया है और वो क्लासेज चल रही हैं। आगे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो हमें लगता है कि अब सितंबर या अक्टूबर के महीने में आएंगे, तो उन बच्चों की भी पढ़ाई बाधित ना हो, तो इसके लिए प्रिंसिपल साहब और जो कार्यदायी संस्था थी उनको भी उन्होंने। नमामि गंगे और अमृत योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं बराबर, और वो देखने को भी मिल रहा है तमाम आए दिन अनियमितता। ये इसमें जो दिक्कतें थी उसको सर के सामने रखा भी गया है। और आप तो जानते हैं कि एक समिति भी इस संबंध में वो बैठक होती है, उसमें जल निगम के अधिकारीगण जाते भी हैं और जो भी हम लोग की निरीक्षण में कमियां निकलती हैं वो उच्चाधिकारियों को हम लोग भेजते रहते हैं। और कई आप इसमें देखेंगे कि 3 मुकदमे तो हमने ही दर्ज कराए हैं इनके खिलाफ, जो एजेंसी काम नहीं कर रही थी सही से। और ये सही बात है कि पिछले 1.5 साल में थोड़ा सा काम उनका बाधित था, लेकिन इधर पिछले 6 महीने से इन लोगों ने काम तेज़ किया है और उम्मीद है कि आज की विजिट के बाद और काम अच्छा होगा। एक सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उन्ना मऊ में, जिसमें कि जो चला ही नहीं अभी तक, जो हम लोग वो चल रहा है। और उसमें जो शुरू में थोड़ा सा बिजली की दिक्कत थी, क्योंकि वो जहाँ पे बना है वो एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली मिलने के कारण थोड़ा दिन में कम बिजली मिल पा रही थी, इसलिए उसका संचालन उतना सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसको अब शहरी फीडर से हम लोगों ने जुड़वा दिया, दिन में पर्याप्त बिजली मिल रही है। और विधायक निधि से भी उसको अर्बन फीडर से जोड़ने का एक प्लान हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है। तो अब कोई समस्या नहीं, अब चल रहा है। हालांकि पिछला जो बैकलॉग पूरा वहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे उस सबकी प्रोसेसिंग होकर काम हुआ। चौकिया धाम में 3 करोड़ 44 लाख की लागत से 4 साल हो गए ब्लैक लिस्टेड किया गया है फार्म को, वो चौकिया धाम में कार्रवाई अभी तक कोई नहीं हुई, कोई रिकवरी। वो चौकिया धाम में जो हमारा कार्य चल रहा है बहुत धीमा काम था और ठेकेदार काम अच्छा नहीं कर रहे थे, आप जानते हैं। तो उनको कई बार नोटिस दे के काम लगभग पूर्ण करा लिया गया और उनके खराब कार्य के कारण उनको ब्लैकलिस्ट करके और उनकी सिक्योरिटी को फॉरफिट किया गया है। और जो जितनी कमियां निकली उसके संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई की। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर क्यों दूर रहते हैं मीडिया के फोन से और मुलाकात में, क्यों, क्या मीडिया का प्रतिबंध है वहाँ पे? ऐसा पहला प्रिंसिपल जो कि दूर रहते हैं?